दोस्तों नमस्कार। प्रयागराज के चर्चित माफिया डॉन अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इन दिनों जारी है और ये कस्टडी मांग रही है अतीक अहमद की बहन और उन दो नाबालिग बेटों की बुआ। पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये दो जो नाबालिग बेटे हैं ये कौन हैं। एक का नाम है ऐज़म और दूसरे का नाम है आबान और ये दोनों प्रयागराज के राजरूपपुर स्थित बाल सुधार गृह में रखे गए हैं और उन्हीं की कस्टडी अतीक की बहन शाहीन मांग रही है। वो कह रही है कि उनके खिलाफ किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, वो निर्दोष हैं, उनको छोड़ा जाए और उनकी कस्टडी हमें दी जाए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होते हैं उनका कहना है कि वहाँ पर उन दोनों की सुरक्षा अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है और वो अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि ये सारी रिपोर्ट हम देखेंगे और इसको उत्तर प्रदेश सरकार भी देख करके अपनी तरफ से जो उसको कहना है वो कोर्ट में कहे। आपको पता है कि ये दोनों बच्चे अतीक अहमद के जो बंद हैं इनके ऊपर भी संगीन आरोप है, इनके ऊपर भी आरोप है। इन आरोपों का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन पहले ये भी बताना जरूरी है कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद में उमेश पाल की 24 फरवरी और इसी 2023 में हत्या कर दी गई थी, सरेराह हत्या कर दी गई थी। वो गवाही कर कोर्ट से वापस लौट रहा था जिसमें अतीक के हाथ बताए गए और ये कहा गया कि अतीक के ही एक बेटे ने और इसी के इशारे पर गुड्डू बमबाज और लोग मिल करके उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री काफी क्रोधित थे, गुस्से में थे। विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के किसी बयान पर वो भड़क गए और उन्होंने ताल ठोकी सदन में, विधानसभा में कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो दोस्तों आपने देखा था कि उमेश पाल की हत्या के बाद दो हत्यारों को पहले मिट्टी में मिलाया गया, एनकाउंटर किया गया। उसके बाद अतीक के एक बेटे का भी एनकाउंटर हुआ। जब ये 3 एनकाउंटर हो गए तो उसके बाद अतीक गुजरात के कोर्ट में बंद, गुजरात की जेल में बंद था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसको वहां से यूपी ले आए और उत्तर प्रदेश में जो उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे थे उस सुनवाई पर उसको हर तारीख पर पेश करवाने लगे। और जब ये होने लगा तो अतीक अहमद पर भी खतरे मंडराने लगे और ये कयास लगाया जाने लगा कि ये भी कभी न कभी मिट्टी में मिल जाएगा, और हुआ भी यही। उसका एक भाई अशरफ अहमद भी जेल में बंद था। ये दोनों भाइयों को एक ही मामले में पेशी पर ले जाया गया और रात को 10:30 बजे इनका मेडिकल मुआयना कराने के लिए जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर बाकायदा 3 लड़के वहाँ आए और धड़ाधड़ अपने जो है अत्याधुनिक हथियार से इनके ऊपर गोली चलाकर दोनों भाइयों की हत्या कर दी, पुलिस कस्टडी में मार गिराया।
ये तो आप सभी को पता भी है। अब इन दोनों बच्चों का गुनाह क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जा रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि ऐज़म और आबान ये दोनों क्या हैं? उमेश पाल हत्याकांड में इन्वॉल्व हैं, इनके भी हाथ हैं। लेकिन इसके पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से कुछ नहीं कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब उन बच्चों के खिलाफ किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई उनके खिलाफ आपराधिक मामले नहीं हैं, तो उनको क्यों रखा गया है, उनको उनके रिश्तेदारों की कस्टडी क्यों नहीं दी जा रही है। लेकिन अब यहां मामला और भी आगे निकल गया है। वो दोनों बच्चे सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगा रहे हैं कि अगर हमको कस्टडी दी जा रही है तो हम उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे, हम उत्तर प्रदेश से बाहर रहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। तो इसके पीछे डर भी है, उनको अपनी जान की डर भी है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के आगे फिर सुनवाई करेगा और उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष को भी उसने मांगा है और पक्ष पर वो विचार भी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन ये भी बात जानना जरूरी है कि अतीक तो माफिया था, उसका भाई भी मारा गया, उसका एक बेटा भी मारा गया, उसके 2 सहयोगी भी मारे गए। तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उसका कुनबा बर्बाद हो चुका है, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। जो बचा था उसको बुलडोजर से योगी जी ने नस्त नाबूद कर दिया है। जी, रिपोर्ट ये भी है कि ये दोनों जो नाबालिग बेटे हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, जो कोर्ट में अभी दिया गया है, उसमें कहा गया है कि ये दोनों फेस टाइम आईडी बनाए थे। ये एक ऐप है, जिस तरह से आपके मोबाइल में तमाम ऐप काम करते हैं, उसी तरह का एक ऐप होता है फेस टाइम ऐप। और फेस टाइम ऐप से जब आप किसी से बात करते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो ये दोनों पर आरोप है कि ये जो है ऐज़म, ये फेस टाइम ऐप बनाया था, आईडी बनाया था और सबके लिए अलग अलग बनाया था। अतीक के लिए भी बनाया था, अपने भाइयों के लिए भी बनाया था, शूटरों के लिए भी बनाया था और अपनी माँ शाइस्ता के लिए भी बनाया था, जिस पर सबों की बात हुआ करती थी। और उमेश पाल की रेकी की जानकारी भी दी जा रही थी। ये आरोप है ये दोनों पर, लेकिन वो नाबालिग है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार जब सुनवाई करने लगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए थोड़ी दिक्कत होने लगी है और अब लग रहा है कि वो दोनों बेटों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिट्टी में शायद नहीं मिला पाएंगे। और वो दोनों के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि दोनों के पढ़ने में मन लग रहे हैं और वो अपने आप को एक अलग ढंग से रख रहे हैं। तो हो सकता है कि ये दोनों मिट्टी में न मिल पाएं और योगी जी की हसरत थोड़ी अधूरी रह जाए। लेकिन ये भी मामला है कि जब वो उनकी कस्टडी मिलेगी तो वो दोनों बच्चे उत्तर प्रदेश में रहने को तैयार नहीं है, वो प्रदेश से बाहर किसी अन्य प्रदेश में जाने के लिए वो कहेंगे। और इसी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगा रहे हैं कि हमको उत्तर प्रदेश में न रहने दिया जाए, हमको किसी अन्य प्रदेश में जाने की इजाज़त दी जाए। जी, तो ये आपके लिए खास रिपोर्ट है
और हम आपके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, हर कीमत पर खबर लेकर के आते हैं, चाहे जो हो। तो दोस्तों, आपसे आग्रह रहती है कि आप हमारे इस निर्भीक चैनल को देखने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हम फिर किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।